पुलिस वाले से लड़कर हम लोग बैरिकेड तोड़ने के कगार में है। पुलिस वाले हमको नोच रहे हैं, खींच रहे हैं, हमारे पैर वैर जूता उता सब फट चुका है। से साय सरकार बनी है, यहाँ की बच्चियाँ तक सुरक्षित नहीं है। दारू भट्टी बंद करने की बात की थे, लेकिन और जाके देखिए हर गांव में शराब का दुकान खोलने को तैयार है। अपराध को छत्तीसगढ़ में किस तरह से देखें? छत्तीसगढ़ में अपराध इतना बढ़ गया है कि ना मतलब कोई सीमा नहीं है। अपराध तो बढ़ते जा रहे हैं, दिन के दिन बढ़ते जा रहे हैं। शराब भट्टी खोलने से महिला लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है चलने में। शराब भट्टी खोलने से महिला लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है चलने में। सीजी बॉक्स चैनल तुमन देखा था, मोर नाम देवेश तिवारी है। ये चैनल ला सब्सक्राइब कर लेवा, बहुत मया मिला तुमन के, बहुत जल्दी हमन आगू बढ़ाथन। यूट्यूब में देखा सब्सक्राइब कर लेवा, बोले बिना तुमन करबो नहीं करा तेकर से तेरा मतलब कहे पर थे। नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप मनहर है और मैं जिस जगह खड़ा हूँ वो कांग्रेस घेराव करने वाली सीएम हाउस का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन अलग अलग लोग हैं। आप इधर देखेंगे तो जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो ऊपर में चढ़े हुए हैं और पुलिस प्रशासन कह रही है कि चोट लग जाएगी। आप मेरे सामने आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे अलग अलग चीज़ है, और जो कांग्रेस के लोग हैं वहाँ पर सीएम हाउस घेराव करने के लिए जा रहे हैं। दीपक बैद जी अभी ऊपर चढ़ गए हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि आप जब यहाँ पर देखेंगे तो पुलिस प्रशासन के बीच में जब आप देखेंगे तो पुलिस के डंडे हैं वो भी अलग अलग है, और जो कांग्रेस के लोग हैं वो भी अभी अंदर जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़े नेता हैं वो इस प्रकार से हैं। और देखिए पीछे मेरे जब आप देखेंगे तो पूरा बैरिकेड है। यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर में मुख्यमंत्री निवास है, जहाँ कांग्रेस पार्टी घेराव करने के लिए जा रही है। और यहाँ पर पुलिस प्रशासन रोक रही है, और लगातार यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है वो कानून का सम्मान करिए कह रही है। मगर मैं आप एक चीज और बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं टूट गया है, क्योंकि यहाँ पर जो बचाव है बचाया जा रहा था, उसके दौरान इस तरह के झंडे हैं जो पुलिस प्रशासन को बहुत धक्का मुक्की यहाँ पर किया जा रहा है। और ये चीज यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर सीएम हाउस है वहाँ जाने के लिए, मगर यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन की टीम है वो पूरी तरीके से लगी हुई है। वो चाह रही है कि आगे ना जाइए, धक्का मुक्की ना करें, मगर देखना यही है कि आगे कहाँ तक जाते हैं। लोगों के इससे भी बात करेंगे और जानेंगे कि उन लोग क्या कहते हैं। फर्स्ट बैरिकेड तो टूट गया भैया, दूसरा और क्या आगे क्या प्रयास है? हम युवा लोग न्याय के लिए निकले हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक भाई जी अंदर ब्रिगेड की तोड़ने के लिए लगा हुआ है, और हम लोग भी बराबर उसे समर्थन में पुलिस वाले से लड़कर हम लोग बैरिकेड तोड़ने के कगार में है। पुलिस वाले हमको नोच रहे हैं, खींच रहे हैं, हमारे पैर वैर जूता उता सब फट चुका है। और हमारे तमाम सैकड़ों युवा लड़के आज बैरिकेड तोड़ के ही रहेंगे। जब तक बैरिकेड नहीं तोड़ेंगे हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और न्याय के लिए हम लोग अभी तो लड़ाई है, आगे हम लोग सीएम हाउस घेरे हैं, विधानसभा घेरेंगे और लास्ट में सांसद घेराव के लिए जाएंगे। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ की माँ बेटियों जो सुरक्षित नहीं है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हम हमेशा सदैव लड़ते रहेंगे, चाहे हमारी जान क्यों न चले। सरकार को आईना दिखाने के लिए है कि इस तरह प्रदर्शन अभी और आगे होते रहेंगे? अभी ये शुरुआत है हमारी, क्योंकि आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, रोज के रोज माँ बेटों पर घटना कम से कम 225 घटना छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुलिस प्रशासन के द्वारा दबाया जा रहा है। आज आने वाले समय 4 साल बचा, 4 साल में कितने अपराध होंगे इससे गारंटी। छत्तीसगढ़ की जनताओं को न्याय नहीं मिल रहा है। दारू भट्टी बंद करने की बात की थे, लेकिन और जाके देखिए हर गाँव में शराब का दुकान खोलने को तैयार है। जबकि जनता सरपंच अगर प्रस्ताव नहीं दे रहा तो उससे जबरदस्ती प्रस्ताव मांगा जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार महताओं को 1000 रुपये देके पूरे जनता को धोखा दे रही है, और सरकार आम जनता को लूट रही है। इसे लूटने से रोकने के लिए हम लोग देखिए पहला बैरिकेड ही नहीं, दूसरा बैरिकेड भी टूट गया है। ये लास्ट बैरिकेड है, और इसको भी तोड़कर जो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं वो तमाम कार्यकर्ताओं के साथ इस बैरिकेड को पार कर वहाँ खड़े हैं, और हम लोग उनकी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए यहाँ खड़े हैं। पूरे प्रदेश में आप जान रहे होंगे, जब से साय सरकार बनी है यहाँ की बच्चियाँ तक सुरक्षित नहीं है। माता स्वरूप जो
बच्चियां होती हैं। आज दुर्ग में इतना बड़ा केस आपने सुना होगा, उसके बाद पूरे प्रदेश में, और ये लोग सिर्फ अपनी कमीशन खोरी, अपनी झूठी वाहवाही के चक्कर में पड़े हुए, प्रदेश की महिलाएं और बच्चियों को नहीं संभाल पा रहे हैं और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं। और आज ये पुलिसकर्मी जिनको बच्चियों की सुरक्षा करनी चाहिए, ये आज उनके निवास की सुरक्षा करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं और हम लोग उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं। ये है भाजपा की सरकार, ये है सच्चाई, और जनता इसका आने वाले समय में जवाब देगी और हर न्याय के लिए, हर अन्याय के लिए हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे। अपराध कहाँ कम हुए? आप आंकड़ा निकाल लीजिए। आए दिन चोरी, लूटमार, चाकूबाजी, गुंडागर्दी आए दिन हो रहा है। कहाँ विकास हुआ है? कुछ खाली अपराध बढ़ा है भाजपा सरकार में। अभी और आगे क्या है कोशिश? आगे जैसा अगर सही चलती तो ठीक है, नहीं तो ऐसे आंदोलन चलते रहेंगे। ये जो अभी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो सरकार को आईना दिखाने के काम कर रहे हैं कि इस तरह के प्रदर्शन और भी आगे होंगे और भी आगे चलते रहेंगे। ये तो अभी थोड़ा सा था, अगर इसके बाद अपराध नहीं रुकता है तो इसके बाद बहुत बड़ा आंदोलन होगा। अंकल, आप अपराध को किस तरह से देखते हैं? ये अपराध को छत्तीसगढ़ में किस तरह से देखते हैं? छत्तीसगढ़ में अपराध इतना बढ़ गया है कि ना मतलब कोई सीमा नहीं है। आए दिन डकैती, बलात्कार, अपहरण ये हो रहे हैं आजकल। और कोई रोक नहीं है। देश सरकार सोई हुई है, उन लोग कोई चिंता फिक्र नहीं है। अपराध तो हमेशा है कि अभी बढ़ गए हैं? अब आज अभी ज़्यादा बढ़े हैं। देखिए, हम मुख्यमंत्री निवास घेराव पे निकले हैं कि जब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। चाकूबाजी, हत्या, बलात्कार तो आम बात हो गई है। घर की बहन बेटियों का सड़क में निकलना मुश्किल हो गया है। सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर एक मुद्दे पे विफल साबित हो गई है और जो शांति का टापू था हमारा छत्तीसगढ़, उसको इन्होंने एक अपराध का गढ़ बना दिया है। राजधानी रायपुर जो अपने एक शांति के उसमें मानी जाती थी, आज राजधानी रायपुर को अपराध का गढ़ बना दिया गया, चाकूपुर बना दिया है। कोई कम नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि रोज लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आप निकाल लीजिए क्राइम के जो रिपोर्ट है ना, आप देख लीजिए, लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आप किसी से भी पूछ लीजिए बुला के कि वो आज छत्तीसगढ़ में क्या हालात है अपराध के, तो बता देगा आपको। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ कर भी नहीं रही है। अब मेरे सामने देख सकते हैं जिस जगह मैं खड़ा हूँ, अभी कांग्रेस के लोग हैं जो स्वयं उस घेराव करने के लिए जा रहे हैं। घेराव इसलिए करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि आप मेरे पीछे जस्ट उस तरफ देखेंगे तो वहाँ पर जो कांग्रेस के लोग हैं वो बैरिकेड तोड़ रहे हैं, तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वो आगे जा सकें। उसके बाद कुछ लोग और भी हैं, वो भी मेरे सामने आगे अभी जा रहे हैं, क्योंकि मैं यही कह सकूंगा क्योंकि यहाँ से करीबन सीएम हाउस 1 से 1.5 किलोमीटर है और आगे भी इस तरह के बहुत सारे बैरिकेड लगाए गए हैं। मगर कांग्रेस के लोग हैं जो अभी भी इस जगह में बैरिकेड लगा है, उसके बाद आगे और भी बैरिकेड लगे हैं, जगह जगह अलग अलग बैरिकेड लगाए गए हैं। पुलिस प्रशासन का पूरा कहना है कि आप कानून को हाथ में ना लीजिए, आप आगे ना जाइए और हम कानून सरकार तक बात पहुंचाएंगे, ऐसा पुलिस का कहना है। पुलिस कह रही है, मगर जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं वो लगातार सीएम हाउस घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और जगह जगह बैरिकेड अलग अलग इस तरह से लगाए गए हैं और जो कांग्रेस के लोग हैं वो सीएम हाउस घेराव करने के लिए जा रहे हैं। आप लोग आपकी संपत्ति को नुकसान हो पुलिस के साथ बदतमीजी मत करिए। यहाँ पर सब देखेंगे पीछे जो कांग्रेस के लोग हैं अभी भी वो चाह रहे हैं कि दूसरा बैरिकेड आगे आप लोगों का और कैसे प्रयास रहेगा। फर्स्ट बैरिकेड तो टूट गया है और आगे कैसे? आज इतनी बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के हमारे नेता और कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं, ये निश्चित ही बदलाव का संकेत दे रहे हैं। प्रदेश में जो अराजकता फैली हुई है, जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से रवैया अपना रही है इस प्रदेश में, कानून व्यवस्था लाचार है। आप लोहारी कांड हो सकता है देख सकते हो, बलौदा बाज़ार की आगजनी हिंसा को देख सकते हैं और ये तमाम जो मर्डर और बलात्कार के जो घटनाएं आ रही है बलौदा बाज़ार से लेके पूरे प्रदेश भर में, ये बहुत ही चिंता का विषय है। इस सरकार को हम लोग को बहुत ही जल्द उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है और अगर हम लोग इसी प्रकार प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि ये सरकार जागेगी, जनता जागेगी और बहुत ही जल्द हम भाजपा के इस दमनकारी सरकार को उखाड़ फेंक देंगे।
बीजेपी सरकार के आने के बाद अपराध की जो स्थिति है, पहले तो अपराध छत्तीसगढ़ बहुत ही शांत प्रदेश हो के जाना जाता था, लेकिन जो बलौदाबाजार की घटना है, लोहारी की का जो साहू समाज वाला जो घटना है, ये सब साबित करते हैं कि बीजेपी जो है अराजकता की सरकार है। आज पूरे प्रदेश भर में शराबबंदी की बात कर रहे थे, ये लोग 67 नए शराब दुकानें खोल रहे हैं। बलौदाबाजार में हमारे ज़िले में 21 नए शराब दुकानें खोल रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि जो नशा जो है, इसी के वजह से अपराध का पूरा जड़ है और इसको भाजपा जो सरकार है वो संरक्षण दे रही है। तो मैं मानता हूं कि भाजपा जो है वो खुद अपराध को बढ़ावा दे रही है छत्तीसगढ़ में। आप एक महिला हैं, आप छत्तीसगढ़ में अपराध को किस तरह से देख रहे हैं? छत्तीसगढ़ में जब से बीजेपी आई है तब से अपराध बढ़ते जा रहे हैं। रायपुर हमारा चाकूपुर बन गया है, यहाँ पे आए दिन लोगों का मर्डर हो रहा है, चाकूबाजी हो रही है, हत्याकांड हो रहे हैं। और अभी जैसे दुर्ग में आप देख रहे हैं 6 साल की मासूम सी बच्ची के साथ बलात्कार उसी के नशेड़ी चाचा ने किया। तो इसका बड़ा कारण नशा भी है। और जब से आप देख रहे हैं कि इसका अभी आप देख रहे हैं हम प्रदर्शन करने आए, यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स लगी हुई है। ये पुलिस फोर्स तब कहाँ रहती है जब चाकूबाजी होती है? ये पुलिस फोर्स तब कहाँ रहती है जब किसी का मर्डर होता है? ये पुलिस फोर्स तब कहाँ रहती है जब किसी महिला का बलात्कार होता है, अत्याचार होता है, उनके साथ छेड़खानी रहती है? तो ये अपना सुशासन नहीं, इन्हें ये कुशासन, जब से बीजेपी सरकार आई है कुशासन फैल रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में। पुलिस प्रशासन आगे जाने से क्यों रोक रही है आप लोग? क्यों रोक रही है? हम अपने जो हमारे विष्णुदेव साय हैं, हमारे सीएम हमको जगाने आ रहे थे और शायद सरकार इन्हें रोक रही है, हमें आगे नहीं देना चाह रही। हम बस उन्हें जगाने जा रहे हैं, हम उन्हें बताने जा रहे हैं कि आपकी छत्र छाया में रहते हुए भी हम सुरक्षित नहीं हैं। हमें लगता है कि हमें ये सरकार चाहिए ही नहीं। जो सरकार हमारी रक्षा नहीं कर सकती वो सरकार हमें आगे तक कहाँ से लेके जाएंगे हम उसको? आगे और किस तरह के प्रयास है भैया? आगे और कैसे प्रयास है? आगे हमसे जितना हो पाएगा हम उतना प्रयास करेंगे। अभी हम सीएम हाउस घेराव कर रहे हैं और हम सड़कों पे भी बैठे रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, महिलाएं सुरक्षित नहीं होगी, हमारा छत्तीसगढ़ सेफ नहीं होगा, तब तक हम इस तरह की हम सरकार को जगाने के निरंतर प्रयास करते रहेंगे। जो ये अभी प्रदर्शन हुआ है, ये प्रदर्शन सिर्फ सरकार को जगाने की काम कर रही है कि और अभी और प्रदर्शन होंगे इस तरह के? ये प्रदर्शन जो है सरकार को आईना दिखाने का काम तो कर ही रही है, साथ ही साथ जो जनता जो इनके झूठे वादे में आकर फंस गई है उनको भी जगाने का कार्य। किस तरह के धरनाएं अभी और होते रहेंगे? ये समझ है ऐसे धरना किया जाएगा क्योंकि शासन जिस ढंग से चलना चाहिए वैसा चल नहीं रहा है। आम जनता बहुत पीड़ित है, छोटी बालिकाओं के साथ रेप हो रहा है, आए दिन प्रदर्शन करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और धीरे धीरे ये अपराधगढ़ बनते जा रहा है। छत्तीसगढ़ जो शांत प्रदेश है, इसलिए हमको अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए ये सब करना पड़ रहा है कि शासन जागे और ऐसा माहौल बनाए कि लोगों को लगे हमारी सरकार है। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि पूरा अधिकारियों का राज है, कोई किसी की सुन नहीं रहा है। साया जी के जितना चलना चाहिए वैसा कोई देखता नहीं कि उनका कोई काम जिसको बता सके हमने काम किया 1.5 साल में। कि बीजेपी सरकार आने के बाद जो अपराध हैं वो छत्तीसगढ़ में पूरा कम हो गए हैं। कम क्या हुआ, ज़्यादा हुआ उनके आने से। यहाँ देखो आंकड़ा देख लो, मैं कांग्रेस शासन में क्या आंकड़ा था, अभी क्या आंकड़ा है, वो तो रिकॉर्ड है ना। अपराध तो बढ़ते जा रहे हैं, दिन के दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये सरकार को तो बिल्कुल गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, कानून व्यवस्था नहीं संभल रही। तो दादी, आप एक महिला हैं और तो आप अपराध को किस तरह से देख रहे हैं अब छत्तीसगढ़ में? अपराध तो जब से ये भाजपा के शासन हुआ है तब से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और इन लोग बस बोलते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे कुछ नहीं, और अपराध को बढ़ा रहे हैं और जगह जगह दारू भट्टी इन लोग और खोल के अपराधियों को और बढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो ये सरकार को आईना दिखाने की काम थी कि इस तरह के और धरनाएं होंगे अभी छत्तीसगढ़ में? होंगे और लड़ेंगे जब तक इन लोग होश में नहीं आएंगे तब तक, और बढ़ा है, अपराध कम नहीं हुआ है। कतका टाइम क्या है? सुबह से आए 10 बजे से। 10 बजे से कहाँ के दई? भाटापारा के। हाँ। क्या करे आ रहा हो? बढ़ते मतलब अपराध न रोकने के लिए। हाँ। पहले के मुताबिक दई अपराध है घट गए कि बढ़ गए, इसे लागत है तोला? बढ़ गए। हाँ। का अपराध होते छत्तीसगढ़ में? जैसे बच्चे लोगों का निकलना मुश्किल हो, लड़की लोग का, छोटे बच्ची का मतलब बलात्कार होता है, हत्या कर देते हैं। हाँ। और महिला लोग को निकलना मुश्किल हो गया है क्योंकि मतलब शराब भट्टी खोलने से महिला लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है चलने में। अच्छा, दही तो रूमर ला देख के लागत है वो गर्मी सह सकत है कि नहीं सह सकत है? तो लड़ने के लिए आए हैं तो सह के रहेंगे ही ना। अच्छा, खाना वाना खा के आए हैं? हाँ, खा के आए हैं। ठीक है। हाँ,
पहले के मुताबिक तो बहुत ज़्यादा अधिक ही बढ़ गए हैं। पहले तो थोड़ा कम ही था, अब तो दिन के दिन ऐसा हो गया कि महिलाओं को बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो गया है। पहले तो ऐसा रहता था महिलाओं की 18+ ईयर कहीं भी आ सकते थे, जा सकते थे। अब तो 3 साल की बच्ची को, 2 साल की बच्ची को भी बाहर छोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है, जो कि हम घर के ऊपर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। जो इस टाइम का दुष्कर्म बढ़ते जा रहा है, अगर अभी जो बीजेपी की सरकार है अगर उनके ऊपर अच्छा कठोर कुछ न्याय करती है तो ज़रूर लोगों में डर हो सकती है और पहले से सुधार हो सकती है, अगर बीजेपी सरकार कुछ निर्णय लेती है तो। पुलिस प्रशासन आप लोगों को आगे जाने से क्यों रोक रही है? पहला बैरिकेड तो आप लोगों ने तोड़ दिया है, दूसरा आगे क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? अब पुलिस प्रशासन जो है उसी की कठपुतली है, वो जैसे बोल रहे हैं वैसे वो कर रहे हैं। देखो हमारे तो पूरा हाथ वाथ सभी नोच दिए हैं। हम अंदर जैसे ही जा रहे हैं, हम जैसे ही अंदर जा रहे हैं पूरी पुलिस प्रशासन हमको रोक दिए, जाने से मना कर रहे हैं, नहीं जाना ऐसा करके। जो बीजेपी सरकार है वो डर गई है, पहले से ही पुलिस प्रशासन को आगे में रख दी है। हम इससे और भी प्रदर्शन करेंगे जब तक उस बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा और जब तक गृह मंत्री निर्णय नहीं लेंगे तब तक हम प्रदर्शन करते रहेंगे। ठीक है।